हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं और ये फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्मों में से एक है जिसका नाम है सैयारा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। यह फ़िल्म प्रेम की सच्ची परिभाषा और इंसानी जज़्बे की ताकत को दर्शाती है। यह फ़िल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ़ यादों में नहीं होता, बल्कि वह उससे कहीं ज़्यादा गहरा और स्थायी भी होता है। इस फ़िल्म में वाणी बत्रा का किरदार फ़िल्म का भावनात्मक केंद्र होता है। शुरुआत में हम उसे एक सीधी-सादी लेकिन खुशमिजाज लड़की के रूप में देखते हैं, जिसका भविष्य उज्जवल लगता है, लेकिन शादी के दिन मिला धोखा उसके भीतर एक गहरा जख्म छोड़ जाता है। यह सिर्फ़ एक रिश्ता टूटना नहीं, बल्कि विश्वास का टूटना होता है, जिसने उसे भावनात्मक रूप से अपंग कर दिया होता है। उसके बाद उसे लगभग 6 महीने का समय उसे खुद को समेटने में लगता है, जो दिखाता है कि वह कितनी मजबूत है। वह पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखना उसके लिए सिर्फ एक नई नौकरी नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को फिर से परिभाषित करने की एक कोशिश करती है। वह अपनी दर्दनाक यादों से भागने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती है। कृष कपूर का किरदार एक संघर्षरत कलाकार का है। वह अंदर से अकेला है, शायद उसने भी अतीत में कुछ झेला हुआ होता है, जिसने उसे थोड़ा गुस्सैल और दुनिया से कटा हुआ बना दिया होता है। उसका संगीत ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन उसे अपनी धुन में आत्मा डालने के लिए सही शब्दों की ज़रूरत होती है। वानी की लिखी कविताएँ उसके लिए सिर्फ़ एक बोल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। वानी की कविताओं में उसे वो दर्द और गहराई मिलती है, जो उसके संगीत को एक नई ऊँचाई देती है। क्रिस का अपनी कला के प्रति जुनून उसे वानी की ओर और करीब ले आता है और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। वह वानी के लिए एक सहारा बनता है और उसे फिर से मुस्कुराना सिखाता है और उसके बाद क्रिश और वानी का रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती, आपसी समझ, कृष्ण वानी के टूटे हुए दिल को समझता है और उसे ठीक करने में उसकी मदद करता है। वहीं वानी कृष के अकेलेपन और उसके कलाकार के संघर्ष को समझती है। उनके बीच का बॉन्ड सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भावनात्मक सहारा भी होता है। जब वे एक साथ में संगीत बनाते हैं तो वह सिर्फ गाने नहीं होते, बल्कि उनके दिलों की आवाज़ होती है, जो एक दूसरे से जुड़ रही होती है। उनकी केमिस्ट्री इस बात को दर्शाती है कि प्यार में सबसे ज़रूरी भावनात्मक जुड़ाव होता है। इन सब के बीच कहानी में अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर, जो कि एक भूलने की बीमारी होती है, इसी बीमारी का ट्विस्ट कहानी को एक नया और दर्दनाक मोड़ देता है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, बल्कि उनके रिश्ते के लिए एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वह धीरे-धीरे आपको ही भूलने लगे। यही वाणी के लिए यह सबसे बड़ा डर होता है, अपनी पहचान खोना और अपने प्यार को भूल जाना। क्रिस के लिए यह एक दिल दहला देने वाली चुनौती होती है, अपनी प्रेमिका को खोना, जबकि वह शारीरिक रूप से उसके साथ है। फ़िल्म इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है कि क्या प्यार यादों के बिना भी कायम रह सकता है और क्या कृष वानी की खोई हुई यादों को वापस ला पाएगा या वह उसे एक नए तरीके से प्यार करना सिखाएगा और क्या वह वानी को यह महसूस करा पाएगा कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है, भले ही वानी से याद न रख पाए। यह पहलू फिल्म को सिर्फ एक लव स्टोरी से ऊपर उठाकर मानवीय भावना और रिश्ते की गहराई पर एक गंभीर टिप्पणी बनती है। यह दिखाता है कि सच्ची प्यार केवल यादों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह वर्तमान में जिए गए पलों और बिना शर्त स्वीकार्यता में भी होता है। कृष का संघर्ष वानी की याददाश्त बनाए रखने का नहीं, बल्कि उसे खुश और सुरक्षित महसूस कराने का है, भले ही वह उसे याद न रख पाए। मोहित सूरी की फिल्मों में संगीत हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सैयारा में भी यह अलग नहीं है।
गाने सिर्फ पृष्ठभूमि में बजने वाले धुन नहीं हैं, वे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और किरदारों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्रिश के गाने वानी के लिखे बोल से बनते हैं जो उनके रिश्ते का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे उनके दिल और कला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगीत उनके प्यार की भाषा बन जाता है, खासकर तब जब वानी की याददाश्त कमजोर होने लगती है। शायद संगीत ही वह आखिरी चीज होगी जो वानी को क्रिस से जोड़ी रखेगी, क्योंकि धुनें और भावनाएं यादों से परे होती है। सैयारा 2025 का एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और प्यार की सच्ची परिभाषा पर सोचने पर मजबूर भी करेंगी। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल में उतर जाती है और लंबे समय तक याद रह जाती है। धन्यवाद।